नमस्कार। मैं योग गुरु हरि नारायण ठाकुर सिरगांव से। बहुत ही अद्भुत हमारा भारत भूमि ये देवों की भूमि है और भारत को समझने के लिए हर आदमी को जरूरी है। हमारा भारत, आप सबका भारत, हम सबका भारत एक पवित्र भूमि है जो हम लोग भारत को भारत माता के नाम से जानते हैं। और भारत हमारा परम भूमि है, कर्तव्य भूमि है, कर्म भूमि है। इसी भूमि में हम लोग पले बड़े हैं। हमारा इस कर्तव्य बनता है हम सभी का कि अपने इस भूमि को बचाए रखना है। पवित्र भूमि को आदर सत्कार मान सम्मान सभी देना है और इस भूमि को अच्छी तरह से समझना है। आप देख रहे हैं कि इस संसार में किस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है। युद्ध कितनी ऊंचाई तक जा चुका है, आप सब हम सब देख रहे हैं। लेकिन इस देवभूमि जो देवताओं की भूमि है, हमारी भारत, यहाँ देखिए हम लोग कितने सुख शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार चाहे जो भी हो, सरकारें आएगी और चले जाएगी, लेकिन हम लोग इस भारत भूमि में एक बहुत ही सुख चैन शांति प्रिय हर मजहब के लोग अपने पर्व त्योहार अच्छे से मना रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, इतनी अच्छी तरह से हम लोग अपने पर्व त्योहार को मना रहे हैं, गले में गले मिल करके रह रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है इस चीज को समझने का। और हमारा भारत की भूमि इससे बेहतर आपको संसार में, दुनिया में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। आप अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल हर जगह आदमी युद्ध के लेकर के यहाँ भागो वहाँ भागो भाग रहा है, भागम भाग। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में हमारे देश में इतनी खुशी से ईद मनाया गया, सेवइयाँ बांटी गई, हिंदू अपने पर्व त्योहार मनाया, चाहे होली हो, दीपावली हो, या छठ पूजा हो, या मकर संक्रांति हो, बसंत पंचमी हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो। हर एक पर्व त्योहार हर्षोल्लास के साथ में आदमी मना रहा है। जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, सिख धर्म वाले सभी अपने अपने पर्व त्योहार खुशी से मना रहा है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इस भारत भूमि को मान सम्मान दे, आदर पूर्वक रहे, प्रेम पूर्वक रहे और इस सच्चाई को सर्वमान मानते हुए हम लोग रहें, खुशी से रहें, एक दूसरे का बैर भावना मिटाते हुए हम सभी मिल कर के रहें। इसी में हम सभी का कल्याण है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको अच्छा चीज़, अच्छा जगह, अच्छा
समाज उनके लिए अच्छा नहीं लगता, तो उनको कहा ही क्या जाए। जिसको अच्छा चीज़ नहीं लगता, अच्छा वातावरण अच्छा नहीं लगता, उसको कहा क्या जाए। इसलिए हम आप सभी को कहते हैं कि आज के डेट में मनुष्य के रूप में आप ही के शरीर में दानव और मानव दोनों उपस्थित है, सिर्फ उसको पहचानने की बात है। आप देखेंगे कि स्वर्ग और नर्क, आदमी लोग बोलता है कि हम ये काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, वो काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ये काम करेंगे तो नर्क जाएंगे, वो काम करेंगे तो नर्क जाएंगे। स्वर्ग और नर्क कहाँ है? स्वर्ग यही है, नर्क भी यही है। इसलिए हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं, क्योंकि स्वर्ग अगर पुरुष है तो नर्क स्त्री है। स्वर्ग अगर पुरुष है तो नर्क स्त्री है। इसलिए कहा गया है, नारी नरक की खान है, नारी नरक की खान है, उसे प्रेम करना पाप है। लेकिन नारी तो नरक है ही, इसमें दो मत की कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें भी तथ्य है कि सत्य के जगह पे नारी की भावना प्रबल है। नारी नरक होते हुए भी वो स्वर्ग से भी ऊपर है। सत्य ही उपकर्म है, सत्कर्म किसका नाम है। एक कविता इसी रूप में है, से बहुत ही अच्छी है। अब रह गया, हम स्वर्ग और नरक की बात कर रहे हैं। उसी तरह से पाप अगर नारी है तो पुण्य पुरुष है। पाप अगर नारी है तो पुरुष पुण्य है। गांव अगर पुण्य है तो समाज पाप है। समाज अगर पुण्य है तो समाज में रहने वाला आदमी पाप है। उसी तरह धर्म, अगर हमारा गांव, हमारा समाज, गांव अगर धर्म है तो गांव में रहने वाला आदमी कर्म है। पुरुष अगर धर्म है तो स्त्री कर्म है। क्योंकि आप देखेंगे इस मृत्यु लोक में पुण्य और पाप, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, लक्ष्मी कुलक्ष्मी, धर्म अधर्म, ये सभी चीज, नरक और स्वर्ग, ये सभी चीज आपको कहीं बाहर जाने के खोजने की जरूरी नहीं है। ये चीज आपके घर में, आपके परिवार में ही है, आप में है, आपके परिवार में है। आप ध्यान से सुनिएगा, आप देखिएगा कि जहाँ स्वर्ग है वहीं नरक है, जहाँ धर्म है वहीं पाप है।
इसलिए हर आदमी को इस चीज को समझना जरूरी है। मैं सदा ही आप सभी को एक अच्छे मार्ग बताया हूँ और मैं खुद अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास हमेशा करता हूँ। पहले तो आपको आपका धर्म क्या है। हमारा धर्म सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा है। जब राष्ट्र सुरक्षा आप नहीं सही ढंग से कर पाएंगे तभी हमारा धर्म बचेगा, और धर्म तभी बचेगा जब आप कर्म सही से करेंगे। कर्म आपको सही तब होगा जब आप मन को कंट्रोल करेंगे, और मन कंट्रोल तभी होगा जब आप शुद्ध आहार लेंगे। जब शुद्ध आहार तभी होगा जब आपका वाणी में मिठास होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए मीठा वाणी बोलिए, मन का मीठा वाणी बोलिए, बहुत ही सुंदर वाक्य निकलेगा। हमेशा मीठा वाणी बोलिए और दूसरे को भी अच्छे वाणी पर प्रेरित कीजिए। मीठा वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। मीठा वचन बोलने से आपका मन हमेशा चंचलित रहेगा, हमेशा मन खुश रहेगा। और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, कोशिश करें गरीबों की भलाई करने का, क्योंकि अमीरों को तो भलाई करने वाला, अमीरों को साथ देने वाला बहुत तो होता है, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए गरीबों को भलाई करने का, साथ देने का। आप सोचेंगे आखिर मैं क्यों भलाई करूं? इसलिए कि आपको ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है। क्यों दिया? इसलिए आपको दिया कि आप किसी दूसरे को भलाई कर सकें। भलाई करने के लिए ही आपको सब कुछ भगवान ने दिया है। इसलिए आप जितना चाहे भलाई करें, पुण्य का भागी बने। ईश्वर हर जगह है, कहीं खोजने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इस धरती पे कोई नहीं जानता भगवान किस रूप में कब आपके समीप मौजूद आपके समीप पहुंच पाए। क्योंकि भगवान कभी एक भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं, कभी एक संत के रूप में भी आ सकते हैं, कभी एक मनुष्य का रूप धारण करके भी आ सकते हैं, एक छोटे बच्चे के रूप धारण करके भी आ सकते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिलाई के रूप में भी आ सकते हैं। इसलिए आप उस चीज को पहचानिए, सत्य को पहचानिए। आप देखेंगे कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य हमेशा सत्यवान है। जहाँ सत्य का वास है वहीं
परमात्मा का वास होता है। और मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, 2-4 लाइन का। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। तो ये चीज जो है आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी साधु महात्मा फकीर जो भी हो, कहीं भी आपके समाज में अगर आ रहा है, जा रहा है, घूम फिर रहा है, तो उसको किसी भी तरह से अवैध व्यवहार न करे। चाहे आपके समाज में ही आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपके समाज में कौन संत है, कोई महात्मा है, क्योंकि एक साधारण भेष में कोई रह सकता है, रहता हो, आपको मालूम न होगा। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए हमेशा आदमी को अपना सही वातावरण, सही वाक्य निकलना चाहिए, सही वातावरण करना चाहिए। नहीं तो साधु संतों का अगर खुदा न खास्ते अगर किसी को अगर श्राप अगर मिल जाए तो इस जन्म क्या अगले जन्म तक आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए साधु संतों का अपमान न करें। अगर आपसे कुछ हो पाता है, एक गिलास पानी पिला दे, अगर पीते हैं तो एक टाइम भोजन खिला दे, चाय पिला दे, अगर आप सक्षम है तो। नहीं तो एक गिलास पानी अवश्य पिलाएं, और नहीं तो वो भी नहीं होता है तो दोनों हाथ नमस्कार करें, वही काफी है। क्योंकि भगवान के लिए तो प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। प्रेम ऐसा चीज है कि बड़े से बड़े पत्थर, बड़े से बड़े भगवान आपके समीप पहुंच सकते हैं, पिघल सकते हैं। भगवान हमेशा भावना से नहीं, भाव से प्रकट होते हैं। जहाँ भाव होगा वहीं भगवान होंगे, जहाँ प्रेम होगा वहीं प्रकाश होगा, वहीं भगवान का वास होगा। भगवान को खोजने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी आप स्मरण करेंगे भगवान आपके, भले ही आप उन्हें देख नहीं पाए हो, लेकिन आपके अगल बगल ही वो रहते हैं। भगवान के कौन देखा है? भगवान को तो कोई नहीं देखा, लेकिन महसूस अवश्य होता है कि भगवान हम लोगों के साथ हैं। क्योंकि भगवान अगर साथ नहीं होते तो हम सांस नहीं लेते। भगवान अगर हम लोगों के साथ नहीं होते तो हम सांस नहीं ले पाते, हम चल नहीं पाते, हम हाथ ऊपर नहीं उठा पाते, हम देख नहीं पाते, हम खाना खा नहीं पाते। हम इसलिए ये सब करते हैं क्योंकि भगवान मेरे साथ है। इसलिए हमेशा कर्म योगी रहिए, कर्म कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके उतना आप कीजिए। हम तो आप सभी को हमेशा कहता हूँ, कम से कम 1 घंटा सुबह पहर समय दीजिए शरीर को और स्वस्थ रहिए। 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा समय दीजिए और स्वस्थ रहिए। क्योंकि आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। बड़े लोगों तो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा के चले जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है,
लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए। गरीब आदमी लोग योगा करता है, वॉक करता है, जंगल का जड़ी बूटी से अपना शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि योगा कीजिए, शरीर निरोग रहेगा। खान पान पर ध्यान दीजिए, मौसम के अनुसार ही खान पान कीजिए, क्योंकि मौसम के अनुसार कोई भी चीज़ आप करेंगे ना, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए प्रकृति ने ऋतु बनाए हैं, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब बनाए भगवान ने। क्यों बनाए? इसलिए एक मनुष्य को जीने के लिए ये सभी मौसम बनाया गया है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। आपको मैं एक चीज और बतला रहा हूं। हम लोग देखते हैं अमावस्या होता है और पूर्णिमा भी होता है। अमावस्या और पूर्णिमा हमेशा स्त्री के साथ में होता है, पुरुषों के साथ में नहीं थे। पुरुष अगर सूर्य है तो चंद्रमा जो है स्त्री है, पुरुष अगर सूर्य है तो चंद्रमा स्त्री है। सूर्य हमेशा गोलाकार ही दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा कभी कटा हुआ कभी पूरा दिखाई देता है। इसलिए कि वो पूर्णिमा की चांद गोलाकार होता है, पूर्ण रूप से उदय होता है, और अमावस्या का चांद अंधेरा होता है। उसी तरह स्त्री का पूर्णिमा और अमावस्या होता है। अमावस्या स्त्री का कब होता है? जब उनका महीना स्टार्ट होता है, 4 दिन बंद कमरे में रहती है, उसी को हम अमावस्या कहते हैं। और जब उनका 15 दिन बीत जाता है तब हम उनको पूर्णिमा कहते हैं। तो स्त्री जो है वो चांद है और पुरुष सूर्य है। हम इसी मकसद से हम कुछ आप लोगों के सामने जानकारी के लिए मैं रखा हूँ। जितनी जानकारी मुझे है उतने आपको बतला रहा हूँ। आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत कुछ आपको प्राप्त होंगे। भले ही आपको 10 मिनट ही समय क्यों न मिले, उसको ध्यान कीजिए, समझिए। कोई चीज आपको बाहर खोजने की जरूरी नहीं मिलेगा, सभी आपके अंदर ही है। आपके शरीर के अंदर ही सब कुछ है। ईश्वर ने आपको बनाया, हर चीज डाल करके बनाया कि आपको खोजने की जरूरी बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी खोजना है आप खुद अपने अंदर खोजिए, सब कुछ मिल जाएगा। और मैं आप सभी को इस वीडियो में मैं इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप लोग कुशल मंगल से रहिए, सुख शांति समृद्धि से रहिए, और बजरंगबली का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।